साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 7 दिनों से जम्मू कश्मीर के दौरे पे था। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मैंने हालात को देखा, वो हालात जहां वर्तमान सरकार कहती है कि बहुत बेहतर हो गई है, हाँ मैं मानता हूं थोड़ा कम हुई है, बेहतर नहीं हुई है। 70 सालों से जहां कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के खून को चूसा, बर्बाद किया, बदनाम किया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही, वहीं उनके सहयोगी एनसी, पीडीपी और अन्य पार्टियां भी सहयोग बन करके जम्मू कश्मीर को खास करके बर्बाद किया, लूटा और लूटते आ रहे हैं कई सालों से। 40-50 सालों से उनकी चल रही है। वहाँ की जनता एक नया बयार, एक नया बदलाव, एक नया अल्टरनेटिव चाहती है। बीजेपी अपनी जगह बना सकती थी, बनाने की लगातार कोशिश में भी लगी रही और लगी हुई है, लेकिन धार्मिक उन्माद और नफरत, जात पात की राजनीतिक ने इस कदर हावी हो गया है कि खास करके कश्मीर घाटी में बीजेपी को कोई स्थान नहीं, और यही वजह है कि बीजेपी वहां चुनाव में भी उतरने के लिए तैयार नहीं। अपने इधर से उधर कर करके कुछ डिस्टर्ब करके अपनी जगह बनाने की कोशिश जरूर कर रही है। वहां पे एक मजबूरी कहिए या कोई अल्टरनेटिव नहीं होने की वजह से, कोई पार्टी नहीं होने की वजह से मजबूरी में वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी को वोट देते हैं, और वो सिर्फ 15 से 20% वोट होता है। वहाँ अभी भी अधिकांश संख्या अपने को भारतीय मानने से इनकार करती है, वोट नहीं देती। एक अलग ही उनकी सोच है, और वहाँ जो आतंक और जो एजेंसियों की जो जाल है, वो कहीं न कहीं सोई हुई है, या फिर ये कहें कि उन्हें अभी थोड़ा सा दबा दिया गया है, लेकिन वो मरी नहीं है। हमारी सरकार को सचेत रहने की आवश्यकता है, ये मैंने वहाँ महसूस किया। वहाँ एक नया नैरेटिव, एक नया विकल्प, जहां पे हम कश्मीर को और जम्मू कश्मीर को इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी, नो कास्ट, नो कलर, नो रिलीजन, ऑल आर इक्वल के आधार पर उनके हकूक और अधिकार और हुकूक दिला सके, उन्हें आर्थिक आज़ादी मिल सके, उनकी सामाजिक भागीदारी हो सके, और ये सब शपथ पत्र के साथ जो हम लोगों ने अहरा नेशनल पार्टी ANP, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी ANP, एक नया विकल्प बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं जम्मू कश्मीर की सोच और हमारी सोच मिलती है या नहीं। हम चाहते हैं कि कश्मीर घाटी को अमन और शांति में, विकास में, और जो वो जन्नत कहते हैं अपनी जगह को, वो जन्नत कायम रहे, वो कहीं दोजख ना हो जाए, जैसा कि बीच में कई बार दोजख की जिंदगी कश्मीर के घाटियों ने, वहाँ के निवासियों ने झेला। उन्हें जन्नत में रहने दिया जाए और पूरे भारत, पूरे विश्व उस जन्नत का नज़ारा ले सके,
वहाँ जा सके और वो सभी भारत का हिस्सा हो, हर एक नागरिक भारतीय हो, हर एक नागरिक की पहचान भारतीय हो। वहाँ का जो सैनिक जो उनको शांति दिलाने के लिए, सुरक्षा दिलाने के लिए लगातार प्रयास में है, वो भी सुकून की जिंदगी जी सके। वहाँ किसी तरह का नफरत ना हो, किसी तरह का एक दूसरे पे जो मरने मारने की बात करते हैं, आतंक फैलाने की बात करते हैं, वो ना हो, ताकि हमारा सैनिक भी दूसरे सीमाओं पे और जहाँ जहाँ कमी है वहाँ काम कर सके। हमारी इस वीडियो से आप सभी को यही है कि अहरा नेशनल पार्टी कश्मीर घाटी में प्रयासरत है। वहाँ की लोकल पंचायत की चुनाव, डीसीसी की चुनाव, वहाँ पे जो 30 सितंबर से पहले विधानसभा यानी एमएलए का जो चुनाव है, उसमें पूरी तैयारी के साथ सभी सीटों पर अहरा नेशनल पार्टी की तैयारी चल रही है। हम मानवता के आधार पे, इंसानियत और ह्यूमैनिटी के आधार पर कश्मीर के तमाम समस्याओं को किस तरह से हम सॉल्व करें। वहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ महिलाओं की समस्या है और अन्य जो उनके खान पान और व्यवसाय की समस्या है, उन तमाम के हम लोग उसकी पूरी एक चार्ट बना रहे हैं। हर घर, हर मोहल्ले, हर तालुका, हर कस्बा, हर पंचायत में हम लोग जा रहे हैं और जल्द ही कश्मीर की घाटी में अहरा नेशनल पार्टी का परचम फहरेगा और अहरा नेशनल पार्टी एनपी भारत के अंदर अमन शांति देगा और वो मॉडल हम बाकी सभी राज्यों में लागू करेंगे, जहां किसी तरह का बेमनस नहीं होगा, किसी तरह का जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो जात का रंग दिया है वो खत्म होगा और हम सब भारतीय होंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कटक, कोहिमा हमारा सभी भारत का हिस्सा है और उन तमाम जगह पे मानवाधिकार को हम कायम करेंगे। और इसीलिए मैंने जम्मू कश्मीर श्रीनगर में कहा, सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय मानवाधिकार, सर्वजन हिताय मानवाधिकार, सर्वजन हिताय मानवाधिकार का नारा लेते हुए हमने वहाँ पे तिरंगा फहराया। हमने कुछ वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बड़े बड़े सूफी संतों से, बड़े बड़े मौलानाओं से हमने बात की और सब ने कहा, दुआ जी हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी अहरा नेशनल पार्टी एनपी की ज़रूरत है। हम सब सुकून से रहना चाहते हैं। जो लोग आतंक फैलाते हैं, जो लोग हमारे बीच में नफरत पहुंचाते हैं, जो लोग हमारे बीच में अपनी हेकड़ी दिखाते हैं, हम उनकी सामना मानवता से करेंगे। और जो लोग पार्टियां अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए, अपने जो है राज्य पाने के लिए जो वहाँ पे गलत काम कर रही है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, टीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, ये सब एक इन प्रकार तरीके से कश्मीर की घाटियों में अपना वर्चस्व बना के रखना चाहती है, उनके खून चूसना चाहती है और उनसे छुटकारा पाने के लिए मात्र एक ही विकल्प है, अहरा नेशनल पार्टी एनपी। आज बस इतना ही। हम अगले वीडियो में आपको अगले जगह की बात करेंगे, लेकिन अंत में आपसे अपील करेंगे कि ये जो वोट का अधिकार है, ये लोकतंत्र को बचाने का अधिकार है, इसे आप गवार न करें, इसको बेकार न करें। आप बड़ी बड़ी पार्टियां जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य हो, ये सब ने देश को सिर्फ और सिर्फ लूटा है, इन्होंने नफरत पहुंचाया है। आप अहरा नेशनल पार्टी, छोटी पार्टी और आज़ाद निर्दलीय पार्टी, जहां आपको अच्छा उम्मीदवार मिले उन्हें दीजिए। और जो इलेक्शन कमीशन
कि जो हेकड़ी चल रही है, दादागिरी चल रही है, मनमानी चल रही है कि वो बड़ी पार्टियों को तो कुछ नहीं कहती, उस पर कोई अंकुश नहीं है, उसकी कोई जांच नहीं है, लेकिन छोटी पार्टियां और आजाद पार्टियों को तंग और परेशान किया जा रहा है। आज सूरत के अंदर एक को कहा जाता है वो निर्विरोध चुना गया है, वो बेव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जब नोटा है, जब सब नकार रहा है, जब बाकी पार्टियां को मौका नहीं मिल रहा है, तो वो जो है वहां पे चुनाव स्थगित करते हुए वहां पे एक अच्छा व्यवस्था बना करके और सबकी सही तरीके से जांच कर करके सबको मौका मिले और वहां चुनाव हो। और पूरे भारत के अंदर इस तरह की हरकतें जो निर्विरोध होता है, ये नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। जो कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उसको पूरा होना चाहिए, ना कि आप एक को आप परेशान करोगे और दूसरे का आप तलवा चाटोगे। ये नहीं होगा और ये मानवाधिकार नहीं करेगा, होने देगा। और हम सभी जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रेंज और वॉइस और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम नाजायज नहीं होने देंगे। हम संवैधानिक तरीके से, हम बाबा अम्बेडकर के जो संविधान है, समानता का अधिकार है, सबको हक है, सबको साथ लेने की बात है, तो उसी आधार पे हम लोग काम करेंगे। और इलेक्शन कमीशन चाहे सरकार जो सत्ता में है उनकी मनमानी और जनता का पैसा जो बर्बाद हो रहा है चुनाव में, उन तमाम को रोक कर करके अहरा नेशनल पार्टी एनपी आपके बीच में आ रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं पूरे भारत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में एमपी का इलेक्शन लड़े और हमारे जो गठबंधन है, अलायंस है 23 पार्टियों का, वो लोग लड़ रहे हैं। करीब करीब हम लोग 400 सीटों पे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हो सकता है इलेक्शन कमीशन का बहुत सारे नॉमिनेशन कैंसिल करें, बहुत सारे खामियां निकाल दें, कुछ कम होगा, लेकिन लड़ाई है और आगे भी हम लोग ये लड़ाई को जारी रखेंगे। आने वाले 8 राज्यों में जो अगले साल और इसी साल जो लोकल और विधायक एमएलए का चुनाव है, उसकी तैयारी आप सब अभी से करें। जिनको टिकट आखिरी दिन में मिलता है, हम अभी से उन्हें एनपी का टिकट देंगे। आप अहरा और एनपी के हेड कार्यालय दिल्ली में संपर्क कीजिए, डॉक्टर दुआ से संपर्क कीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। आखिर में उछल कूद करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी दिखाई जाती है, उसे भी हम लोग पहले से सब तैयारी करके साथ आपको साथ देंगे। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर दुआ, अहरा एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष।